दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे आपके कोस्ट गार्ड के फॉर्म फिलअप को लेकर के। देखिए बहुत सारे बच्चे दोस्तों इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि सर हमारा कितने फॉर्म अब तक टोटल कितने फॉर्म आपके फिल किए गए हैं कोस्ट गार्ड में। दोस्तों अगर मैं बात करूँ आप लोगों को, देखिए साथ ही अगर आपसे ये कोई बोले कि एग्जैक्ट कितने फॉर्म फिल किए गए, दोस्तों ये आपको कोई नहीं बता सकता। इसका डेटा किसी के पास नहीं होता सिवाय कोस्ट गार्ड के, ठीक है। लेकिन दोस्तों एज ए अप्रोक्स दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन नंबर उस सब चीज़ों को देख करके जो हम लोग आकलन करके उसके अकॉर्डिंग बात करूँ 3.5 लाख के आसपास। इसको एग्जैक्ट रूप से दोस्तों मैंने अभी तक देख रखा हो, मेरे पास तो 3,17,000 तक के बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो लास्ट मेरे पास था। तो मतलब अप्रोक्स दोस्तों अगर लास्ट में थोड़ा डेट भी आपकी 1-2 दिन बढ़ी थी तो उसमें आपका 3.5 लाख के आसपास बच्चे इस बार आपका कंपटीशन करने वाले, ठीक है ना। ये आप चीज़ समझ लीजिएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि कोस्ट गार्ड में 2-3 बातें आपको बहुत ध्यान रखनी होती है जब भी आप इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। कि सबसे ज़्यादा इसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है कि आप अपने एग्ज़ाम, जैसे मान लो आप अपना दे रहे हो डीबी के लिए, ठीक है ना। तो डीबी के लिए दोस्तों जो आपका सिलेबस है वो तो है ही है। इसके अलावा अगर बात करें आप जीडी के लिए दे रहे हो तो देखिए जीडी में दोस्तों आपके जो है फिजिक्स और मैथ तो बढ़ेंगे, प्लस प्लस आपका क्या हो जाएगा डीबी। यानी आप देखोगे कि जीडी का जो बच्चा है उसके लिए थोड़ा सा कंपटीशन टफ हुआ, ठीक है ना। इसको 5-6 सब्जेक्ट ही ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट पर फोकस करना होगी। अगर बात करें आपका यांत्रिक के लिए कोई साथी दे रहा है तो देखिए यांत्रिक पे तो वो फोकस करेगा, साथ साथ उसको डीबी के भी सिलेबस को उसमें ऐड कर लिया करना नहीं। आपको डीबी वाला सेक्शन 1 देना है प्लस आपको यांत्रिक देना है। इस तरीके से पूरे आपके एग्जाम होते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है कि आपका जैसे मान लो आपने स्टेज 1 क्लियर किया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन, फिर आपका स्टेज 2, फिर आपका देखिए इसमें डॉक्यूमेंटेशन का दोस्तों बहुत ज़्यादा सोर्सेज रहते हैं, बहुत ज़्यादा इशू रहता है। और मैं देखा हूँ कि दोस्तों काफ़ी बच्चे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह में बाहर होते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को आपके डॉक्यूमेंट वगैरह में बाहर होते देखा है, ठीक है ना। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोगों ने जो आपका फॉर्म को ठीक करने का जो आपके पास विंडो आई जिसमें अपने फॉर्म वगैरह को ठीक कर लीजिए और अपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह को, जो भी दोस्तों आपके सर्टिफिकेट वगैरह, आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को एकदम ठीक तरीके से लगाए होंगे। तो आपकी डेट निकल चुकी है, लेकिन आगे दोस्तों ध्यान रखना कि अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को आपको बेहतर तरीके से रखना, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं कहूँगा एग्जाम तो इंपॉर्टेंट जितना है उससे ज़्यादा समझ लो आपका डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट की चेकिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होती है। और आप लोगों ने इस बार देखा भी है कि आपका स्टेज 1 उसके बाद आपका स्टेज 2 भी आ गया है, ठीक है ना। तो स्टेज 2 में आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि आपको बहुत नहीं घबराना है कि स्टेज 2 आप लेकर के परेशान है, ठीक है। देखिए जो आप स्टेज 1 में करेंगे दोस्तों वही चीज़ें आपका सेम स्टेज 2 में है। बस एक आपके लिए क्या किया गया, थोड़ा सा एक बर्डन आपके ऊपर डाला गया, एक बर्डन आपके ऊपर बढ़ाई गई है कि हाँ चीज़ों को आप देखो। तो बाकी आपको उसमें टेंशन नहीं लेना कि सर स्टेज 2 में क्या होगा, किस तरीके से हम लोग करेंगे क्या ना करेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहो, ठीक है ना। और बाकी दोस्तों आपको